हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपने क्लेरॉट्स इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड सॉल्व करी। आज अपन सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ। आसान है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से है, सम फंक्शन ऑफ p, x इज इक्वल टू सम अनदर फंक्शन f2 ऑफ q, y। इस फॉर्म में अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं तो उसको किस तरह सॉल्व करना है आज ये सीखेंगे। बहुत सिंपल है बेटा। अगर इस तरह से फंक्शन आप लिख पा रहे हो तो इसको आप अज्यूम कर लो, सपोज कुछ भी कांस्टेंट अज्यूम कर लो, a या k या कुछ भी कांस्टेंट अज्यूम कर लेना। तो इसको सॉल्व करके आप p के वैल्यू लेके आओगे इन टर्म्स ऑफ x एंड a। इसको सॉल्व कर, इसको इसके इक्वेट करके फिर p के वैल्यू लेके आओगे इन टर्म्स ऑफ a एंड x। इनको इक्वेट करके आप q के वैल्यू लेके आओगे इन टर्म्स ऑफ a एंड y। ठीक है। अब आप ये जनरल चीज अपन को पता ही है, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है। z जो है x और y दोनों का फंक्शन है। इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, इसका डिफरेंशिएशन करें तो z के रेस्पेक्ट में भी होगा डेल z बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, और y के रेस्पेक्ट में भी होगा डेल z बाई डेल वाई इंटू वाई डी वाई। ये फर्स्ट टाइम सीखा था अपन ने बेटा। तो आप ये p और q के वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करें, और फिर ये x का फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट है, x का फंक्शन dx के साथ इजीली इंटीग्रेबल है, y का फंक्शन q y के साथ इजीली इंटीग्रेबल है, और इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आपको z इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x एंड y सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं एग्जांपल 1। pq इक्वल्स टू xy है। इसको मैं अगर थोड़ा सा वेरिएबल्स ट्रांसफर करूं, जैसे p के साथ अपॉन में लिख दूं x, y के साथ लिख दूं अपॉन में q, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ p एंड x, फंक्शन ऑफ q एंड y। तो इसको लिखना दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ। लेट p अपॉन x इक्वल्स टू y अपॉन q इक्वल्स टू a, है ना। इसको a मान लिया तो p अपॉन x इज इक्वल्स टू हो जाएगा a एंड y अपॉन q हो जाएगा ये भी a। तो इसको सॉल्व करोगे तो p के लिए आएगी ax, इसको सॉल्व करोगे तो q के लिए आएगी a अपॉन y। नहीं, इधर मैंने उल्टा लिख दिया, ये y अपॉन a आएगा। ठीक है। अब सिंस dz जो होता है वो p dx प्लस q dy होता है, तो dz इक्वल्स टू p की जगह ax dx और q की जगह y अपॉन a dy। dz इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन a इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट, ये b लिख दो, a लिख दो, वट एवर। अच्छा, dz का इंटीग्रेशन होगा z, इंटीग्रेशन करने पर अपन को ये मिल गया, यही अपना सॉल्यूशन है, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल है। ओके। अब वापस इसका अगर आप जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो वैसे ही निकाल लोगे जैसे अपन पिछले एक्सरसाइज में निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल सेकंड। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस y। ओके, मैं काम करता हूँ, सो ऐसे लिख सकता हूँ p स्क्वायर माइनस एक्स इधर ले लेता हूँ, y माइनस क्यू स्क्वायर उधर ले लेता हूँ। हो गया फंक्शन ऑफ p एंड x, फंक्शन ऑफ q एंड y। दिस इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ। उसको अपन मान लेते हैं लेट p स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू y माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू a। तो p स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू आएगी a एंड y माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी a। तो p स्क्वायर की वैल्यू a प्लस एक्स आएगी या x प्लस a, p की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स। सिमिलरली q स्क्वायर की वैल्यू आएगी y माइनस a, q की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस a। अब सिंस dz इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy होती है, तो dz विल बी इक्वल टू p की जगह आप इसको रूट x प्लस a, y क्यू के लिख सकते हो रूट y माइनस a dy, इंटीग्रेटिंग z इक्वल्स टू
ये एक्स प्लस ए की पावर हाफ है ना, तो एक्स प्लस ए की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, प्लस वाई माइनस ए की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सब कांस्टेंट की जगह बी या सी जो भी आप इंट्रोड्यूस करना चाहो कर सकते हो। तो z इसको हो जाएगा 2/3 एक्स प्लस ए की पावर 3/2 प्लस 2/3 वाई माइनस ए की पावर 3/2 प्लस बी। ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 3, z स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसको टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। क्लियरली ये पी एक्स का फंक्शन क्यू वाई के फंक्शन में सेपरेट तो नहीं हो सकता, रीज़न बीइंग यहाँ पे z भी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हो सकता है वैसे ही मेथड से जैसे अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म 4 को किया है। कैसे बेटा, मैं काम करता हूँ z स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर इसको टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ वैसे ही जैसे अभी अपन कर रहे थे, ए मान लेता हूँ। ये जेड स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मान लिया ए एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर को मान लिया ए। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, तो पी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको बाहर निकालता हूँ जेड स्क्वायर को, तो ये जेड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको दे लेते हैं, इसको दे लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस ए अपॉन जेड स्क्वायर, तो क्यू की ले जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए अपॉन जेड। अब सिंस डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है, पी की जगह अपन लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन जेड डी एक्स, और ये हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट ऑफ प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए अपॉन जेड डी वाई। इंटीग्रेशन तीनों, एक जेड यहाँ एलसीएम लेके यहाँ आ जाता है, जेड डी जेड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए डी वाई। इंटीग्रेशन कर लेते हैं तीनों साइड, तो z का तो हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2। अब रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ कांस्टेंट ए की जगह ए स्क्वायर मान लेता हूँ ताकि मुझे फॉर्मूला लगाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई 2, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस इधर बेटा इसका भी फॉर्मूला रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स के वाई है तो वाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस सम कांस्टेंट की जगह काम करता हूँ b लिख देता हूँ, b अपॉन 2 लिख देता हूँ, देखिए अपॉन टू अपॉन टू अपॉन टू अपॉन टू अपॉन टू सब जगह कट जाएंगे, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा z इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इक्वल्स टू दिस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, सॉरी ये x था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसमें आप देखिएगा बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में डायरेक्टली तो नहीं था, पर ये इस सब्स्टिट्यूशन वही यूज हो गया इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में यूज होता है। चलिए एक और क्वेश्चन है एग्जांपल 4, ये एग्जैक्टली सेम है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में डायरेक्टली तो है नहीं, लेकिन
इस सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल 5, वाई पी इज इक्वल टू 2yx प्लस लॉग क्यू। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर लेता हूँ, वाई पी माइनस 2yx इसको लॉग क्यू हो जाएगा। y कॉमन लेके डिवाइड कर दूँ तो p माइनस 2x इसको टू 1/y लॉग q हो गया। ये तो हो गया। दिस इज px का फंक्शन, qy का फंक्शन। दिस इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 4th। लेट p माइनस 2x इसको टू 1/y लॉग q इसको टू a। तो p माइनस 2x को अगर आप a मानोगे एंड 1/y को लॉग q इंटू लॉग q इसको टू a मानोगे, क्या होगा, p इसको टू 2x प्लस a होगा एक तो, और यहाँ से log ऑफ q इसको टू ay होगा, q इसको टू e की पावर ay होगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। p की और q की वैल्यू आ गई। सिंस dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy होता है, तो dz विल बी इक्वल टू p की जगह 2x प्लस a dx, q की जगह e की पावर ay dy है। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करूँ, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, a का इंटीग्रेशन ax, e की पावर ay का इंटीग्रेशन e की पावर ay अपॉन में आएगा a प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। तो दिस विल बी योर कंप्लीट इंटीग्रल। ओके, चाहो तो a को एलसीएम ले सकते हो, तो a को मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन से, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल है। ये जरूरी नहीं था इस टाइप, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब पी स्क्वायर क्यू इज टू जेड क्यूब। देखो बेटा वापस यही बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है ना, लेकिन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। कैसे, इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 1/z, z p का मतलब है डेल z बाय डेल x, इसका होल स्क्वायर, तो 1/z का स्क्वायर तो आ गया, और 1/क्यूब है ना, स्क्वायर तो यहाँ आ गया, और एक z यहाँ ले लेता हूँ q के साथ। q का मतलब होता है डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू 0। क्यों किया बेटा ऐसा, क्योंकि ये आप डायरेक्ट p और q को सेपरेट करके नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट ये इक्वेशन को अजम्पशन से स्टैंडर्ड फॉर्म 4th में रिड्यूस करेंगे। कैसे देखना बेटा, लेट 1/z dz को मान लेते हैं कैपिटल Z, यानी कि z इक्वल्स टू लॉग x लॉग z। ठीक है, कैपिटल Z को थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ, और नॉर्मल Z जो है अनबोल्ड है। हाँ, तो क्या सब्स्टिट्यूशंस होंगे बेटा, 1/z डेल z बाय डेल x जो है वो आपका डेल कैपिटल Z बाय डेल x के बराबर होगा। इसको अगर आप x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या होगा बेटा, ये डेल z बाय डेल x इक्वल्स टू 1/z डेल z बाय डेल x। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल कैपिटल Z बाय डेल कैपिटल Y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सॉरी डेल स्मॉल y की वैल्यू क्या आएगी, y स्मॉल ही है, 1/z डेल z बाय डेल y, यानी कि ये चीज़ तो हो जाएगी आपके डेल z बाय डेल x। इसको मैं मानता हूँ कैपिटल P, और इसको मैं मानता हूँ कैपिटल Q। तो क्या हो जाएगी, द इक्वेशन गेट रिड्यूस्ड टू, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 गेट रिड्यूस्ड टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कैपिटल P का स्क्वायर कैपिटल Q इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अपन थोड़ा शिफ्टिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक सेकेंड, 0 मैंने गलत छोड़ दिया, डिवाइड में आया था ना, यहाँ डिवाइड से जाता है तो 1 बचता है,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई क्यूब क्यू। लेट एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई क्यूब क्यू इक्वल्स टू ए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एंड वाई क्यूब क्यू 1 अपॉन दिस इक्वल्स टू ए है, तो वाई क्यूब क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ए, तो पी की वैल्यू आ जाएगी, एक काम करता हूँ मैं ए स्क्वायर ही मान लो क्या, चलो रहने दो उसको ए ही मान लेते हैं। तो पी की वैल्यू आएगी रूट ए अपॉन एक्स और क्यू की वैल्यू आएगी 1 अपॉन ए इंटू वाई की पावर 3। अब पी और क्यू की वैल्यू आ चुकी है, ध्यान रखना कैपिटल पी है ये सब और कैपिटल क्यू तो दिख ही रहा है सामने। तो अपना जो आंसर आएगा वो स्मॉल जेड के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा, कैपिटल जेड के रिस्पेक्ट में आएगा। तो इसकी वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस डी कैपिटल जेड इज इक्वल्स टू कैपिटल पी डी एक्स प्लस कैपिटल क्यू डी वाई, डी कैपिटल जेड इक्वल्स टू पी, पी के लिए क्या है बेटा रूट ए अपॉन एक्स डी एक्स प्लस क्यू के लिए क्या बेटा 1 अपॉन ए वाई क्यू के ऊपर जाएगा कि -3 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेटिंग z इज इक्वल्स टू रूट ए लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन ए एज इट इज और y की पावर -3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई बाय y की पावर -2 हो जाएगा, -2 y की पावर 2 प्लस सम कांस्टेंट z की जगह मैं लॉग z लिख सकता हूँ रूट ए लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 2a वाई स्क्वायर प्लस b। दिस विल बी योर कंप्लीट इंटीग्रल। ओके बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है। बुक वाले ने ए की जगह ए स्क्वायर माना था, इसलिए यहाँ पर उसके रूट ए की जगह ए आया और ए की जगह ए स्क्वायर आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सही है ये भी सही है। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल 7th में, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट नहीं है वैसे ये, है ना, देख लीजिएगा। ये भी वैसे ही होगा जैसे स्टूडेंट फॉर्म 4th का अपन सारे क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आज आपको करने हैं बेटा। एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको रिड्यूस करना पड़े या जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, डायरेक्टली हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी वैसे ही हो जाएगा जैसे अपन एक एग्जाम्पल किया था। ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है 6 क्वेश्चन, उसको अच्छे से कर लेना बेटा, ठीक है। अच्छा, इसमें हिंट दिया हुआ है, इस हिंट का यूज़ करके कर लेना, उससे ट्राई कर लेना जैसे अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था, जस्ट 3rd क्वेश्चन। वैसे आई थिंक नहीं, ये जेड स्क्वायर है ना, नहीं होगा ये जेड से, ये जेड है यहाँ पे, जेड स्क्वायर होता तो उस तरीके से हो जाता। कोई बात नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ करिएगा और इस क्वेश्चन को कीजिएगा, हो जाए तो ठीक, नहीं होता आप मुझे पूछिएगा, ठीक है बेटा। वैसे अभी तक अपन ने जो सारे चारों मेथड देखे हैं वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर आप पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज कर पाते हैं तो उस फॉर्म से हो रहे थे, लेकिन अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 4 पिट्स मेथड, ये रामबाण है, इससे हर एक क्वेश्चन होता है सॉल्व, है ना, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में हो या ना हो। एनीवेज वो बाद में देखेंगे। आज आपका होमवर्क ये है बेटा कि एक्सरसाइजेस करो और डाउट्स को मुझे पूछें। एक चीज़ और, ये 9th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन नहीं, 9th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन ये दोनों आपको नहीं करने बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ी गड़बड़ है, बाकी सारे आपको करना है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।